बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू GS अकेडमी यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम 9th क्लास के उर्दू का सबक नंबर 10 के मश्की सवालात हल करेंगे। और आइए चलते हैं हम सबक के उन्वान की तरफ। और सबक का नाम है मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर। इसको लिखा है शफीकुर रहमान ने। तो आइए चलते हैं हम सबसे पहले इसके खुलासा की तरफ। खुलासे में शफीकुर रहमान का हल्का फुल्का अंदाज है। नहायत शाइस्तगी से उन्होंने तहरीर किया। अल्फाज की बाजीगरी से एहतजाब करते हुए उनकी तहरीरों में हमें मज़ाक की खूबसूरती मिलती है। कवा ग्रामर में मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल होता है। कवा सुबह सुबह मूड ख़राब करने में मदद देता है। कवा कवा गा नहीं सकता, वो काई काई करता है। काई का कोई मतलब नहीं होता। कवे काले होते हैं, कवा स्याह क्यों होता है, ये जानना बहुत मुश्किल है। पहाड़ी कवा 1.5 फुट लंबा और वजनी होता है। मैदानों के बाशिंदे इससे छोटे कवों पर मुश्तमिल होते हैं। पहाड़ी कवा बाकायदा बदनमा होता है क्योंकि वो मामूली कवे से हजम में ज़्यादा होता है। कवे की नज़र बहुत तेज़ होती है। कवा बहुत बेचैन रहता है और जगह जगह उड़कर जाता है। ज़िंदगी मुख्तसर होने की वजह से वो सब कुछ देखना चाहता है। ये कौन नहीं जानता, कवा बावर्ची खाने के पास खुश रहता है। जो उठाता है वो कहीं और फेंक कर दरख्त पर बैठने का सोचता है। ज़िंदगी कितनी हसी है। बंदूक का चलना कवे की तौहीन होती है क्योंकि लाखों की तादाद में कवे कहीं से आ जाते हैं और शोर मचाते हैं। बारिश में कवे नहाते हैं। कवा सोच विचार के करीब नहीं फिनकता। कवे से हम कई सबक सीखते हैं। कवा बिल्कुल सोच की सीध में उड़ते हैं। कवा फिक्र माश में दूर दूर निकल जाते हैं। शाम के वक़्त कोई 10,000 कवा कहीं से वापस आ जाता है। इसके बाद शायर मतलब कि मुसन्निफ ने लिखा है बुलबुल के बारे में। बुलबुल एक रवायती परिंदा है। ये इस जगह मौजूद है जहाँ इसको होना चाहिए। हम हर खुशगुलू परिंदे को बुलबुल समझते हैं। कसूर हमारा नहीं, हमारे अदब का है। शायरों ने ना बुलबुल देखी है ना उसे सुना है क्योंकि असली बुलबुल इस मुल्क में नहीं पाई जाती। कोहमालिया के दामन में कहीं कहीं मिलती है, लेकिन कोहमालिया के दामन में शायर नहीं होते। आमतौर पर बुलबुल को आहाजारी के लिए और रोने के लिए उकसाया जाता है। बुलबुल और गुलाब के फूल की अफवाह किसी शायर ने उड़ाई थी जिसने रात गए गुलाब की टहनी पर बुलबुल को नाला और शऊन करते देखा था। वो समझा होगा रात गए जो परिंदा गुलाब की टहनी पर नाला और शऊन करते देखा था वो बुलबुल है। बुलबुल परिंदों समेत महज चंद इंच लंबी होगी। माहिरीन का ख्याल है कि बुलबुल के गाने की वजह उसकी खानगी जिंदगी है, जिसकी वजह यह हर वक्त का गाना है। बुलबुल पक्के राग गाती है या कच्चे। बहरहाल इस सिलसिले में वो बहुत से मौसीकारों से बेहतर है। जिसे गर्मियों में लोग पहाड़ पर चलते हैं, इसी तरह परिंदे भी मौसम के लिहाज से नकले वतन करते हैं। बुलबुल कभी सफ़र नहीं करती। हमारे अदब को देखते हुए बुलबुल ने अगर इस मुल्क का रुख किया तो नताइज की जिम्मेदार वो खुद होगी। इसके बाद मुसन्निफ ने भैंस के ऊपर लिखा है कि भैंस से हमारी मोहब्बत पुरानी है। भैंस हमारे बगैर नहीं रह सकती, मगर हम भैंस के बगैर नहीं रह सकते। आजकल ये आम शिकायत है, कोठियों के गैराज में भैंस बांधने की जगह नहीं है। दौर से ये पता चलाना मुश्किल है या भैंस आ रही है या भैंस जा रही है। भैंस मोटी और खुशतवा होती है। भैंस किस्मों के लिहाज से एक जैसी होती हैं। उसका दूध इंसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। भैंस के बच्चे ननिहाल ददेहाल दोनों पर जाते हैं। भैंस का मशगला जगाली करना होता है। ये तालाब में लेटे रहना
है, अक्सर आसमान को तकती रहती है। लोग समझते हैं वो सोचती है, अगर भैंस सोच सकती तो रोना किस बात का था। वह इंसान से ज़्यादा खुशकिस्मत है क्योंकि उसका हफ्ज़ा बहुत कमज़ोर है। उसे कल की बात याद नहीं रहती। भैंसे को निकम्मा समझा जाता है, हल भी नहीं जोत सकते क्योंकि वो दायमी तौर पर थका हुआ और अज़ली सुस्त है। भैंस के आगे बीन बजाई जाए तो नतीजा तसल्ली बख्श नहीं निकलता क्योंकि भैंस को बैन से कोई दिलचस्पी नहीं। इसके बाद मुसन्निफ ने उल्लू के बारे में लिखा है कि उल्लू हर बुर्दबार और दानिशमंद है। वो खंडरों में रहता है। पुराने बादशाहों के रोज़ नामचे में उल्लू का तज़किरा करने के बावजूद उल्लू की पोजीशन बेहतर नहीं हो सकी। उल्लू की 20 किस्में हैं। उल्लू की आदतें आपस में बहुत मिलती जुलती हैं। एक उल्लू को देखना तमाम उल्लुओं को देखने के बराबर है। फितरत का ज़रूरत से ज़्यादा मदाह ही उल्लू को पसंद करता है। रोज़मर्रा के उल्लू को बूम बूम कर बड़े बड़े को चगद और चगद से बड़ा अभी तक दरियाफ़त नहीं हो सका। उल्लू दिन को आराम और रात को तू ही का वजीफ़ा पढ़ता है। अगर ऐसा है, इन खुद पसंदों से बेहतर है जो हर वक़्त मैं का विरद करते हैं। शौक़ और बातूनी बातों से परहेज़ करता है। ये हिस्स मिजाज से महरूम है और मादा नन्हे उल्लू की बड़ी देखभाल करती है, मगर जब बड़े होकर उनकी शक्ल उनके बाप से मिलने लगती है तो बाहर निकाल देती है। उल्लू अपने बच्चों की तालीम और तरबियत इसलिए नहीं करता, वो समझता है कि ये बेकार है। अच्छे उल्लू दूर जंगलों में रहते हैं। उल्लू को बुरा भला कहने से पहले इतना सोचें कि उन्होंने तो उल्लू बनने की इल्तिजा नहीं की थी। मुसन्नफ़ ने इसे बहुत खूबसूरती से सभी के बारे में लिखा है और उसमें हर लफ्ज़ हर जुमले में उनका थोड़ा बहुत मज़ा जो है वो भी नज़र आता है। इसके बाद उन्होंने लिखा है बिल्ली के मुतल्लिक़, बिल्लियों को कई अक़साम होती हैं। बिल्लियाँ पालने वाले इस वहम में रहते हैं कि बिल्ली उनको चाहती है, इसलिए वो बिल्ली के क़याम तआम का इंतज़ाम करते हैं। बिल्ली को दूसरे के नुक्ते नज़र से कोई मतलब नहीं होता। अगर उसे बताया जाए कि हम यहाँ दुनिया में दूसरों की मदद करने आए हैं तो वो सवाल करेगी, क्या हम यहाँ क्या करने आए हैं। साल भर में बिल्ली सुधारी जा सकती है। बिल्ली दूध पिलाने वाले जानवरों से तल्लक रखती है। अगर दूध गलती से खुला रह जाए तो आपकी सुधारी हुई बिल्ली दूध पी जाएगी। किस तरह ये राज सिर्फ बिल्लियों तक महदूद है। लड़ाई में बिल्लियां एक दूसरे का मुंह तक नोच लेती हैं और महीनों एक दूसरे को बुला भला कहती रहती हैं। बिल्ली और कुत्ते की रकाबत बहुत मशहूर है। बिल्ली इंसान के किसी वफादार को बर्दाश्त नहीं कर सकती। चंद बिल्लियों घर के सारे चूहों को ख़त्म कर सकती हैं। चूहे तो दफ़ा हो जाएंगे मगर बिल्लियां रह जाएंगी। मेकअप की वजह से बिल्लियों के मुंह पर तरह तरह के डिज़ाइन होते हैं। अगर मोटी बिल्लियां अपने जिस्म पर सीधी धारें मार लें तो उनका मोटापा छुप सकता है। बिल्लियां दोपहर को सोती हैं। बज़ाहिर सोई हुई बिल्ली अचानक चुपके से निकल जाएगी। इससे पूछा जाए तो खफा हो जाती है। एक घर में साल गुजरने के बावजूद इंसान और बिल्ली अजनबी रहते हैं। मुख्तसर सवालात के जवाब दें। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, कवा हमेशा ग्रामर में क्या इस्तेमाल होता है? तो इसका जवाब है कवा ग्रामर में हमेशा मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। आप ये भी लिख सकते हैं कि मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल होता है। और इसके बाद सवाल नंबर 2 है पहाड़ी कवा कितना लंबा होता है? तो इसका जवाब है पहाड़ी कवा 1.5 फुट लंबा और वज़नी होता है। पहाड़ी कवा बदनुमा होता है, आम कवे से हुजम में ज़्यादा होता है। सवाल नंबर 3 है बंदूक चलने तो कवे क्या करते हैं? तो इसका जवाब है बंदूक चले तो कवे उसे ज़ाती तौहीन समझते हैं। इसमें कसूर किसका है? लाखों की तादाद में कहीं से आ जाते हैं, इस कदर शोर मचाते हैं कि बंदूक चलाने वाले को महीनों पछतावा रहता है।
सवाल नंबर 4 है, हम हर खुशगुलू परिंदे को बुलबुल समझते हैं, इसमें कसूर किसका है? इसका जवाब है, हम हर खुशगुलू को बुलबुल समझते हैं, कसूर हमारा नहीं हमारे अदब का है। शायरों ने ना बुलबुल देखी है ना सुनी है, क्योंकि असली बुलबुल इस मुल्क में पाई ही नहीं जाती। सवाल नंबर 5 है, बुलबुल के गाने की असल वजह क्या है? इसका जवाब है, माहिरीन का ख्याल है कि बुलबुल के गाने की असल वजह उसकी गमगीन खानगी ज़िंदगी है, इस वजह से ये हर वक्त गाना गाती रहती है। सवाल नंबर 6 है, बुलबुल बहुत से मौसीकारों से क्यों बेहतर है? इसका जवाब है, बुलबुल बहुत से मौसीकारों से बेहतर है क्योंकि वो घंटों राग नहीं अलापती, बेसुरी हो जाए तो बहाने नहीं करती कि साज वाले निकम्मे हैं, आज गला ख़राब है, आप तंग आ जाए तो बआसानी उसे चुप करवा सकते हैं। सवाल नंबर 7 है, भैंस का मशगला क्या है? इसका जवाब है, भैंस का मशगला जगाली करना है या तालाब में लेटे रहना है। अक्सर वो नीम बाज आँखों से उफ़क़ को तकती रहती है, यानी कि आसमान की तरफ वो देखती रहती है या उसको तकती रहती है। सवाल नंबर 8 है, भैंस किस लिहाज से इससे ज़्यादा खुशनसीब है, इंसान से ज़्यादा खुशनसीब है? इसका जवाब है, भैंस इस लिहाज से इंसानों से ज़्यादा खुशनसीब है कि उसका हाफजा कमज़ोर है, उसे कल की बात आज याद नहीं रहती। सवाल नंबर 9 है हमारे पास, उल्लू की कितनी किस्में हैं? इसका जवाब है कि उल्लू की 20 किस्में बताई जाती हैं, मुसन्नफ़ के ख्याल से 5-6 किस्में काफ़ी हैं। सवाल नंबर 10 है, उल्लू को कौन पसंद कर सकता है? तो इसका जवाब है, उल्लू को वही पसंद कर सकता है जो फितरत का ज़रूरत से ज़्यादा मदाह हो। सवाल नंबर 11 है, उल्लू को अपने बच्चों की तालीम और तरबियत से दिलचस्पी क्यों नहीं? इसका जवाब है, उल्लू को अपने बच्चों की तरबियत से कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि वो जानता है क्योंकि ये सब बेसूद है। सवाल नंबर 12 है हमारे पास, बिल्ली कितने अरसे में सुधाई जा सकती है? इसका जवाब है, बिल्ली 1 साल में सुधाई जा सकती है। मशकी सवालात हल करने के बाद हमारे पास सवाल नंबर 2 है, मतन को मद्देनज़र रखकर दुरुस्त जुमलों पर टिक का निशान लगाएं। सबसे पहला जो बयान हमारे पास है ये है कि कौवे की नज़र बड़ी तेज़ होती है, तो ये दुरुस्त है। इसके बाद है, कौवा बावर्ची खाने के पास बहुत उदास रहता है, ये गलत है, वो बावर्ची खाने के पास बहुत ही खुश रहता है। इसके बाद जो तीसरा बयान है वो हमारे पास है, हम हर खुशगुलू परिंदे को बुलबुल समझते हैं, और ये भी दुरुस्त है। इसके बाद है, उल्लू शहरों में रहता है, जबकि ये गलत है, वो खंडरों में रहता है। इसके बाद हमारे पास 5वां बयान जो है, बिल्ली और कुत्ते की रकाबत मशहूर है, ये भी दुरुस्त है। दिए गए अल्फाज में से मौजूद अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। कौवा ग्रामर में हमेशा डैश इस्तेमाल होता है, इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, गलत, ज़्यादा, मुज़क्कर, मोनस। तो मुज़क्कर के तौर पर ये कौवा इस्तेमाल होता है। कौवा बावर्ची खाने के पास बहुत डैश रहता है, नाखुश, उदास, खौफज़दा, मसरूर, यानी कि मसरूर, खुश रहता है। इसके बाद हमारे पास बयान है, जो खाली जगह है वो है, कौवा डैश नहीं सकता और कोशिश भी नहीं करता। इसका है कि समझ हंस दौड़ गा, यानी कि वो गा नहीं सकता, कौवा गा नहीं सकता और कोशिश भी नहीं करता। इसके बाद है, बुलबुल एक डैश परिंदा है। इसके 4 ऑप्शन है, पालतू, घरेलू, रवायती, आशिक मिजाज। तो ये है रवायती। इसके बाद है हमारे पास, डैश की किस्में नहीं होती, वो सब एक जैसी होती हैं, बिल्ली, भैंस, चिड़िया या बुलबुल भैंस।
यानी कि भैंसें एक जैसी होती हैं। इसके बाद है भैंस के डैश शक्लो सूरत में ननिहाल और दिहाल दोनों पर जाते हैं। पाँव, सींग, बाल, बच्चे। इसका सही ऑप्शन है बच्चे। उल्लू की डैश किस्में बताई जाती हैं? 20, 30, 40 या चंद। 20 बताई जाती हैं। बिल्लियों की डैश किस्में बताई गई हैं? अनगिनत, कई, बहुत कम, नायाब। इसका है कई किस्में बताई गई हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहें। डिस्क्रिप्शन से नोट्स लाजमी PDF की शक्ल में डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना रखिए ख्याल। तब तक अल्लाह हाफिज़।